हरे राम 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 हरे हरे। सो ये एक उपनिषद है जिसका नाम है ऐत्रेय उपनिषद। उसका पहला श्लोक में क्या लिखा है? उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषद मतलब वेद ही है। वेद मतलब उपनिषद वेद को ही कहते हैं। वेद कोई अलग से चीज नहीं है। वेदों में 4 भाग हैं, उसका चौथा भाग का नाम है उपनिषद। उपनिषद का मतलब वैसे होता है उप माने नजदीक और निषद माने बैठना, जो भगवान के बहुत नजदीक है। तो ये भगवान की के बारे में बहुत नजदीक श्लोक है, मतलब सार है वेदों का। उपनिषद उपनिषद को सार कहते हैं। तो उसका पहला श्लोक क्या है? सा एक शतः, मतलब सा माने भगवान, एक शत माने दृष्टिपात करना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। ये एक श्लोक है कि भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर तो सृष्टि होती है। आगे उसका दूसरा श्लोक है उसी उपनिषद का, ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय सा इमाम सा इमान सा इमान लोकात आसृजत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना की। सा इमान लोकान आसृजत। तो पहले श्लोक में दृष्टिपात किया और फिर भगवान ने जब भौतिक प्रकृति पर, भौतिक प्रकृति मतलब ये जो नेचर है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, जब ये सूक्ष्म रूप में होती है, अभी तो दिखाई दे रही है, सूक्ष्म का मतलब दिखाई भी नहीं देगी आपको, जब उस पर इतनी सूक्ष्म जाती है, छोटी जाती है, तो उस पर दृष्टिपात करते हैं तो संसार की सृष्टि होती है। आगे एक श्लोक है बृहद आरण्यक उपनिषद, उसमें लिखा अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। श्रील प्रभुपाद ये बात दोहराते, जब तक हम मानते रहेंगे कि मैं शरीर हूँ तब तक हम अज्ञान में हैं, और इसी को मानने से ही सारी समस्याएं हैं। जब तक हम सोचेंगे मैं शरीर हूँ, फिर इस शरीर के आधार पर ही सारी झगड़े लड़ाई फसाद होता है। अगर हम समझ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा भगवान का अंश है, और अंश होने के कारण हर जीव का कर्तव्य है भगवान की सेवा में लगे, तो ये संसार ही वैकुंठ बन जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, ये किसका श्लोक है? कोई पूछे आपसे, बृहद अरण्यक उपनिषद का श्लोक है अहम ब्रह्मास्मि। आगे इसी उपनिषद में आ रहा है 1.3.28 असतो मा सदगमया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जगह लिखा रहता है स्कूलों में, लेकिन ये उपनिषद में, उपनिषद से आया है श्लोक। ये देखो वेदों में दिया हुआ है। असतो मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो माम अमृतम गमया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग समझते ये उनका है, आर्य समाज वालों ने लिखा है, नहीं, ये उपनिषदों में है। उपनिषद क्या कह रहे हैं? उपनिषद कहते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपनिषद क्या कह रहे हैं? उपनिषद कह रहे हैं असतो मां सदगमया, असत्य में मत रहिए। असतो, असत्य क्या है? असत्य क्या है? जो भगवान से संबंधित नहीं है वो सब असत्य है। जो भगवान की सेवा में न लगे कोई चीज, वो असत्य है। असतो मां सदगमया, और शाश्वत सत्य की ओर जाइए जो हमेशा रहने वाला है। तमसो मां ज्योतिर्गमा, अंधकार में मत रहिए, प्रकाश की ओर गमन कीजिए। मृत्यु मां, मृत्यु को प्राप्त होने वाले भौतिक शरीरों को स्वीकार ना कीजिए, वरन अमर हो जाइए। अमृतम गमया, ये शरीर है, ये शरीर क्या है? ये मृत्यु वाला शरीर है, इसको नहीं लेना चाहिए। हमें यत्न करना चाहिए दिनों रात दिव्य शरीर लेने के लिए। आगे बहुत अच्छा श्लोक उपनिषद है, बृहद अरण्यक उपनिषद का 3.8.90। उसमें क्या लिखा है? मैं पहले, ये थोड़ा बड़ा श्लोक है, मैं पहले इसका अनुवाद पढ़ूंगा। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता। कृपण मतलब कंजूस और मूर्ख व्यक्ति। कृपण होता है बहुत लोभी, मतलब क्या बोलेंगे कृपण, मतलब लीचड़ आदमी है। कृपण कृपण से समझ में नहीं आता। कृपण का मतलब है लीचड़ है, बहुत ही मक्खी चूस है, मतलब अन्नी देगा नहीं, मतलब इस तरह का व्यक्ति है।
बहुत स्वार्थी को कहते हैं। श्री का मतलब कृपण में बहुत ही ज्यादा स्वार्थी, अत्यधिक स्वार्थी है। कौन है अत्यधिक स्वार्थी व्यक्ति? जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुत्ते और सुअर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। ये उपनिषद कह रहे हैं। इसलिए जो लोग बहुत बिजी हैं, इनके पास समय नहीं है, उनकी जिंदगी बहुत खराब है। मनुष्य जीवन में आके भी इतने बंधन में हम लोग भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। व्यक्ति पंछी के समान स्वतंत्र होना चाहिए। भक्ति के लिए कोई नहीं रोक सकता, भक्ति को केवल हम खुद रोकते हैं। हम कहते हैं ना मेरे घर में समस्या है, मुझे ये है, वो सब बहाने होते हैं, वो केवल बहाना। कोई नहीं रोक पाया आज तक भक्ति को, कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान है ना इसमें हमारे साथ में। कौन रोक सकता है भगवान को? हम खुद रुक जाते हैं भक्ति करने से। विद्वान ब्राह्मण इसके विपरीत होता है। जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म चरती ब्राह्मणा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो। सबसे ऊंचा व्यक्ति वो कैसा होता है? वो इसके विपरीत होता है। जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है और तत्पश्चात शरीर छोड़ता है। वो इस शरीर का उपयोग, ये जीवन की समस्त समस्याएं क्या है? वो मृत्यु को जीतना, बुढ़ापे को जीतना, बीमारी को जीतना, कलेशों को जीतना, मानसिक रोग को जीतना, सबको जीत लेना। ऐसा कौन करता है? शरीर का उपयोग कैसे होता है? वो भक्ति करके। और तत्पश्चात शरीर छोड़ता है। शरीर छोड़ने से पहले जीत लेना चाहिए। इसलिए आज ही जीतना होगा, कल नहीं। कल तो पता नहीं, कल ही मर सकते हैं हम। आज ही पूरा हमें लग जाना चाहिए भगवान की भक्ति में। तो श्लोक कैसे है? यो वा एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा। गार्गी से कह रहे हैं कोई। गार्गी कौन है? गर्गाचार्य की पुत्री का नाम है गार्गी। गार्गी हे गार्गी सुनो, ऐसे इसमें आएगा। वैसे अनुवाद में नहीं लिखा है। यो वा एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा। अक्षरम क्या है? अक्षरम मतलब आध्यात्मिक जीवन अथवा भौतिक जीवन की समस्याओं को के समाधान को कहते हैं अक्षरम। या वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा मतलब अविदित्वा, उसको जाने बिना, अस्मात् लोकात् प्रैति सा कृपणा। इस लोक से प्रैति माने जाता है, प्रैति वो कृपण है। अथ या एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा, लेकिन जो है गार्गी, जो इस किसको, जो जीवन की समस्याओं को विदित्वा मतलब जानकर, भगवान को जानकर वो जाता है। अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण है। समझ में आ रहा होगा आपको ना? अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणा, अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणा। एक बिना जाने जा रहा है, एक वैसे जा रहा है। सर्वम खलव इदम ब्रह्मा, ये श्लोक है छांदोग्य उपनिषद का 3.14.9। सर्वम खलव इदम, खल मतलब खलु, सर्वम खलव, खलु इदम ब्रह्म, ये सारा जगत ही ब्रह्म है, क्योंकि भगवान से निकला तो ब्रह्म ही होगा। ये श्लोक है। इसलिए जो सही दृष्टि है वो हर जगह भगवान को देखता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। भगवान एक हैं और वे सर्वत्र विद्यमान हैं। चूंकि पूर्ण भक्त के लिए शक्ति व शक्तिमान अभिन्न है। भगवान की शक्ति भगवान से अलग नहीं है। ये भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य है ना इस संसार। इसलिए उसके लिए यह तथाकथित भौतिक जगत भी आध्यात्मिक बन जाता है। सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है और निपुण भक्त कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु भगवान की सेवा में लगा सकता है। इसलिए प्रभुपाद इसका अर्थ बता रहे इस प्रकार। ये जो मैंने पढ़ा, ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोकों में, 4.24.62 एंड 4.28.42 के तात्पर्य में लिखा है। मतलब इस संसार को हम भगवान की सेवा में लगाने की कला शुद्ध भक्तों में, निपुण भक्तों में होती है। इसलिए ये संसार भी क्या है? भगवान ही है, भगवान के समान ही है। आगे कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में 6.2.3 में,
तत् एक सत बहुश्याम। ये मैं पता क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, अक्सर मैं तो गाड़ी में घूमता रहता हूँ, इसको सुन सकते हैं बाद में ना, पढ़ना मुश्किल होता है कई बार, खुद ड्राइविंग करो खास करता। तो इस प्रकार आप श्लोकों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है प्रचार के लिए। सारी किताब याद होनी चाहिए प्रचार के लिए, ये हमारा अभियान है, पूरी किताब। और ये बहुत छोटी सी किताब है हमारे ब्रेन की कैपेसिटी के सामने। अगर हम डेली अभ्यास करते हैं, ये किताब तो 10 किताब याद कर लोगे आप, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, बस हम अभ्यास नहीं करते। तत् एक शत बहुश्याम, नहीं, तत् एक शत बहुश्याम मतलब भगवान ने क्या हुआ, भगवान तत् बहुश्याम, बहुत सारे हो गए भगवान, मुझे बनना चाहिए। श्याम बहु में अनेक, दृष्टिपात किया। तत् उन्होंने, एक शत माने देखना, अक्ष कहीं है ना, अक्ष, अक्ष माने आंख, तो वहां से देखना बन जाता है, अक्ष माने आंख होती है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक बनना चाहते हैं तो वे भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस उससे ही सृष्टि प्रकट हो जाती है, उससे ही सृष्टि प्रकट हो जाती है। बस भगवान को दृष्टिपात करना है। तद एक शत बहुश्याम। आगे बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत फेमस, 6.14.2 छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो मनुष्य आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करता है वह वस्तुओं को असली रूप में जान पाता है। तो जिसका आचार्य नहीं है, जो पूरी परंपरा में जिसकी दीक्षा नहीं हुई है गुरु परंपरा में, और उसके बाद वो पूरा अनुसरण नहीं करता है, उसको कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। जिससे लिखा है इसमें आचार्यवान, जिसका आचार्य है पुरुषो वेदा, उसी को वेद का ज्ञान होता है। कली संतरण उपनिषद, ये सबको पता ही है। हरे कृष्ण, ये कली संतरण उपनिषद में लिखा है हरे कृष्ण महामंत्र, और श्लोक संख्या है 5 और 6। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले श्लोक लिखा है, फिर इसका दूसरा श्लोक लिखा है कि इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 अक्षर का नाम मैंने बोला, कली कलमस नाशनम, ये कली के कलमस का नाश करेगा। अगर आपके कलयुग की वजह से ही तो प्रॉब्लम है, कम आयु, गरीबी, भौतिक परेशानी, टेंशन, फसाद, झगड़ा जो भी है, ये किस लिए है, कलयुग की देन है। तो हरे कृष्ण महामंत्र से सब नष्ट होएगा। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम, नाता परतरा उपाय, उपाय लिख दिया इसमें, उपाय है वैसे, उपाय लिखा है इसमें लोग, न अतः परतरा उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, उससे बढ़िया उपाय, बेहतर उपाय मैंने पूरे वेदों में नहीं देखा। कौन कहते हैं? श्री ब्रह्मा कहते हैं श्री नारद मुनि को ये बात, न अतः परतरा उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। करेक्ट। आगे कहते हैं, कठोपनिषद आ गया 1.2.20, सब वेद पढ़ रहा हूं मैं आज। वेद, वेद पठात भवेत ब्राह्मण, जो वेद पढ़ता है वो ब्राह्मण होता है, नहीं विप्रहा। वेद पाठात भवेत विप्रहा, वेद के पढ़ने से विप्र बनता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान जाता है, भगवान को, ब्राह्मण है। संस्कारात भरे द्विज, संस्कार होने से द्विज बनता है। और कलौ भव सब शूद्रा, कलयुग में सब शूद्र है बाई जन्म, इसलिए सब करने से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, भगवान अणु से भी अधिक सूक्ष्म है और महान से भी अधिक महान है, वे इस जीव के हृदय रूपी गुफा के भीतर विद्यमान है। देखो यहाँ पे लिखा है कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हृदय के अंदर रहते हैं भगवान, यहाँ पे ब्रेन में नहीं है, हृदय के अंदर है। हृदय रूपी गुफा के अंदर विद्यमान है। भौतिक इच्छा रहित और भौतिक शोक रहित व्यक्ति, जो शोक करता है उसको भगवान नहीं मिल सकते। सुनिए ध्यान से, जिसकी इच्छा है कोई भी पर्सनल, उसको भगवान नहीं मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है बात, भौतिक इच्छा रहित और भौतिक शोक रहित व्यक्ति भगवान की कृपा से भगवान को और उनकी महिमा को देख सकता है।
तो ये भी, अगर आप दुखी हो तो पता लग सकता है कि इसको भगवान नहीं मिलेंगे, जो दुखी रहता है। भक्त का पहला गुण क्या है? हमेशा सुखी रहता है भक्त, क्योंकि सतोगुण में होता है ना, सतोगुण का लक्षण ही है, सतोगुण का लक्षण है हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म, उत्साह, धृति। सतोगुण का लक्षण है उत्साह, धृति, दृढ़ता। तो श्लोक क्या है? अनोर अनियाम, अनोर अनियाम महतो महियान। अनोर अनियाम मतलब अणु से ज्यादा, परमाणु से ज्यादा छोटे भगवान। परमाणु कितना छोटा होता है। और महतो जो सबसे बड़ा है, उससे बड़े हैं, हिमालय से बड़े भगवान। आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। इस आत्मा, आत्मास्य, आत्मा अस्य जंतो, जंतो माने जीव, जीव। आत्मा यहाँ पे भगवान के लिए बोला, आत्मा जीव के लिए भी आता है, भगवान के लिए। आत्मा अश्य जंतु, इस जंतु मतलब जीव के निहितो गुहायाम। निहितो क्या है? स्थित है। गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा के अंदर। गुहायाम, गुहायाम गुफा है अंदर हृदय में। हृदय के बीच में भगवान विराजमान है, हमारे हृदय में। तमः कृतु पश्यति, उनको देख सकता है। तमः कृतु, तमः आकृतु शब्द है। आकृतु होता है भौतिक इच्छा रहित। तम, तम मन उन्हें, आकृतु भौतिक इच्छा रहित, पश्यति देख सकता है। वीत शोकः, जो शोक से रहित है। वीत राग भय क्रोधा, वीत राग भय और क्रोध से जो रहित है, वहां भी आता ना, वीत राग भय क्रोधा। राग भय और क्रोध स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, ना राग है, ना भय है, ना क्रोध है। यहाँ पे बिना शोक के व्यक्ति को भगवान दिखाई देते हैं। धातु प्रसादान, धातु का मतलब क्या है? धातु का मतलब यहाँ पे भगवान है। धातु मतलब जो मूल है, इसलिए धातु शब्द भी भगवान के लिए यूज होता है। धातु प्रसादान, धातु प्रसादान मतलब धातु की कृपा से, मतलब भगवान की कृपा से। महिमान, महिमानम आत्मना, महिमा को भगवान आत्मना, आप भगवान की महिमा को जान सकता है। कौन? जंतु, जीव। तो कई महत्वपूर्ण पॉइंट आए इसमें। वीत राग मतलब वीत आया तो वीत सो कहा, और आकृतु, जिसकी इच्छा होती है उसको भगवान नहीं मिलेंगे। देख लो भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी बहुत बड़ा श्लोक आ गया। दो जगह श्लोक आया, मुंडक उपनिषद में और कठोपनिषद में। कठोपनिषद में आया 1.2.23 और मुंडक में आया 3.2.3। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, न अयमात्मा प्रवचनेन लभ्या, न मेधिया न बहुना श्रुतेना, यम एव ऐसा विवृणुते तेन लभ्या, तस्य आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, तनुम स्वाम। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्या। आत्मा मतलब परम भगवान। ये जो भगवान है ये प्रवचन देने से नहीं मिलते, मना कर रहे हैं। ना मेधिया, बहुत बुद्धिमान है क्या? नहीं मिलेंगे आपको, ये बुद्धि से नहीं मिलते। ना बहुना श्रुते ना, और ना बहुत सुनने से मिलते हैं। यम एव ऐसा वृणुते तेन लभ्या। वृणुते में जिसका वर्ण करते हैं भगवान, जिसको चुनते हैं। यम एव ऐसा, यम एव ऐसा, ऐसा वो भगवान जिसको चुनते हैं। तेन लभ्या, उसी को मिलते हैं। तस्य एष आत्मा, तस्य एष आत्मा वृणुते प्रकट करते हैं। तनुम स्वाम, और अपने आप को। तस्य एष आत्मा, वही भगवान फिर वृणुते, वृणुते का मतलब प्रकट करते हैं। तनुम स्वाम, अपने शरीर को ही उस भक्त के सामने प्रकट कर देते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि हम ये ना सोचें कि मेरी साधना से मिल जाएंगे। अल्टीमेटली भगवान की कृपा ही सार्थक होगी। भगवान कृपा करेंगे तभी भगवान मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं साधना ना करें, हम अपना काम तो करना है, पर हम साधना का घमंड ना हो जाए। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं, साधना भी नहीं कर सकते। वैसे तो आप साधना की इच्छा कर सकते हैं, मुझे साधना करनी है प्रभु आपकी, मैं करना चाहता हूँ आपके लिए। बस इतना ही क्रेडिट है, बस हमारी इच्छा, और कुछ नहीं। तो भगवान की कृपा ही सार है, तुम्हारी करुणा सार। और भगवान की कृपा कैसे मिलती है? भगवान के प्रतिनिधि, गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। गुरु और साधु, ये पॉइंट है। साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र।
ये बहुत अच्छा श्लोक है। नाम आत्मा प्रोचन लभ्या न वेदिया न बहुना श्रुते न यम एव ऐसा विनुते तेन लभ्या तस्य वे सात्म विरुनुते तनुम स्वाम। उसी के सामने भगवान सामने आते हैं। आगे बहुत बड़ा श्लोक है, ये महाराज ने कोट किया है ब्रह्मचर्य वाली बुक में। महाराज बहुत बोलते हैं श्लोक को, योगेंद्र भक्ति विकास महाराज। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत चुरस्य धारा निशीता दुरत्यया दुर्गम पथकत कवियो वदंती। ये श्रील प्रभुपाद, ये श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी लाइन आ गई। चुरस्य धारा, भक्ति क्या है? चुरस्य धारा, चाकू की धार पे चलने के समान है, बहुत सावधानी का विषय है भक्ति। वंदे मोहि सावधान मते, थोड़ी सी भी गड़बड़ की, अपराध किया, खत्म। चुरस्य धारा निशिता दुरत्या उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो उठो, उठते नहीं हो। उत्तिष्ठत, उठिए, जग जाइए, जागृत, प्राप्य, प्राप्त करने योग्य, वरान, मानव शरीर के वरदानों को, निबोधत, समझिए। ये मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, बहुत, इतने जीव हैं, कितने पेड़ हैं, सब आत्मा ही तो हैं। कितने पेड़ों देखो कैसे खड़े हैं, हम भी वहीं होंगे कभी। अब मनुष्य शरीर मिला है, सब पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में भी और पेड़ की तरह कर रहे हैं, पशुओं की तरह। कितने पशु हैं, कितने जीव हैं, कितनी चींटियां हैं, कितने मेंढक हैं, कितने सांप हैं। सोचो कितने जल के जीव हैं, कितनी मुश्किल से मिला है। इसलिए कह रहे हैं वरान, अरे ये तो वरदानों के लिए मिला है, अब इसको जानो, निबोधत, जानिए, समझिए, उठिए, जागिए। और छुरस्य धारा, निशिता क्या है? निशिता, जिस प्रकार दुरत्या और कठिन है। दुरत्या मतलब बहुत कठिन है, दुर्गम, दुर्गम, कठिन। दुरत्या है, फिर दुर्गम भी आया। दुर्गम कितना मुश्किल है, चलना कठिन है। पथ, ये मार्ग, तत्, वह, कविया, विद्वान वदंती, ऐसे विद्वान कहते हैं। दुर्गम पथ तत्, दुर्गम पथा तत् कविया वदंती। इसका अर्थ सुनिए, उठिए, जागिए, और जो वर तुम्हें इस मानव शरीर में प्राप्त हुआ है उसे समझने का प्रयास करिए। मानव शरीर में क्या मिला है? विद्वान लोग कहते हैं कि जिस प्रकार छुरे की धार तेज और कठिन है, उसी प्रकार आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग चलने के लिए बहुत कठिन है। आध्यात्मिक मार्ग इतना आसान नहीं है, बहुत सावधानी का विषय है। तो भक्ति तो बहुत सरल, लेकिन सावधानी वहां पे भी चाहिए। छुरे की धार पे चलना है, ब्लेड की धार पे चलोगे, थोड़ा सा भी असावधानी होगी तो कट लग जाएगा, खत्म। इसलिए भक्त लोग गिर जाते हैं बीच में, आते हैं चले जाते हैं, कितने आए कितने चले गए, क्योंकि थोड़ा सा भी उधर मुंह मारा, खत्म। कितने लोग आए, देखो अच्छे अच्छे लोग गए हमारे ग्रुप से भी नहीं, हल्का सा ही गलत संग किया, खत्म, श्रद्धा हो जाती है और फिर चल नहीं पाते आगे। छुरस्य धारा, बहुत उनका श्लोक है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरो निबो वरान निबोधा छुरस्य धारा निशीता दुरत्या। दुरत्या है, दुर्गम है, दो शब्द इतने इंपॉर्टेंट, 300 4 शब्द आ गए ने, 3। छुरस्य धारा आया, दुरत्या आया, दुर्गम आया, और पथ तत् कवियो वदंती, पथस तत् कवियो वदंती। दिस इज वेरी नाइस। छुरस्य धारा निशीता दुरत्या। निशीता क्या था? जिस प्रकार छुरस्य धारा निशीता दुरत्या दुर्गम पथ तत् कवियो वदंती उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वेरी नाइस। ये उपनिषद कितने सुंदर है नहीं? इसलिए लोग उपनिषदों में पढ़ते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। आगे बहुत ही फेमस श्लोक आ गया, किसको शांति मिलती है? कौन है जो शांति से रह सकता है संसार में? इसमें बताया जा रहा है। शांति चाहिए क्या आपको? सुनिए फिर। नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेषाम। परम भगवान नित्य हैं और जीवात्मा गण भी नित्य है। परम भगवान सचेतन है
और सभी जीवात्माएं भी सचेतन है। चेतना चेतनस चेतना नाम, परम चेतना किसमें है? भगवान में, और जीव में भी चेतना है। जड़ पदार्थ में कोई चेतना नहीं है। इस मोबाइल में कोई चेतना नहीं है, हालांकि ये मुझसे बहुत बड़े काम कर सकता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके सामने, लेकिन इसमें चेतना ही नहीं, ये आनंद नहीं ले सकता, ये कुछ फील नहीं करता है, कुछ सोचता नहीं अपने आप। ये इसके अंदर ये जड़ है, जड़, लेकिन आत्मा चेतन है। भगवान भी चेतन है और आत्मा नित्य है, भगवान भी नित्य है। नित्यो नित्या नाम, परम नित्य कौन है? भगवान। और चेतनस चेतना नाम, अनेक सचेत आत्माओं की चेतना, एक सचेतन आत्मा। नित्य नाम, अनेक नित्यों की एक। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, एको बहुनाम, एक ही व्यक्ति है वो जो सबका पालन कर रहा है, सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। कौन? भगवान। उन्हीं के कारण हम नित्य हैं, उन्हीं के कारण हमारी चेतना है। एको बहुनाम यह विद्यार्थी कामान। आगे कहते हैं कि परंतु अंतर यह है कि एक परम भगवान सभी जीवात्माओं के जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। भगवान ही पूरी करते हैं और आवश्यकताओं को। जो भक्त गण उस आत्मतुष्ट परम भगवान को निरंतर देखते रहते हैं या निरंतर सिमरण करते हैं, उन्हें ही शांति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं। और कोई तरीका सब व्यर्थ है। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंति धीरा। ओ, समय कितनी तेजी से जा रहा है। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंति धीरा, जो अंदर ही बैठे हैं भगवान। आत्मस्थम, उस आत्मस्थम का मतलब यहाँ पे लिखा है उस आत्मतुष्ट को। भगवान जो आत्मारामी है, जो खुद में संतुष्ट हैं, जो उनको देखते रहते हैं। ये अनुपश्यंति धीरा, धीरा मतलब वो भक्तगण। भक्तों को धीरा भी कहा जाता है, धीर होते हैं भक्त किसी बात से। भक्त वही है जो कभी भी परेशान नहीं होता है। शांतः, कारुणिकः, तितिक्षवः, सहनशील है जो। करुणा, करुणा का सागर होते हैं भक्त। तितिक्षवः, कारुणिकः, शांतः, है ना। सर्वदेही नाम, सबके लिए कल्याण चाहते हैं ऐसे। जिसमें धीर, इसमें धीर बोलते हैं, धीरा। यहाँ पे धीरा शब्द भक्त के लिए गया है। तेषाम शांति, उनको शांति मिलती है ऐसे लोगों को जो भगवान को ही देखते रहते हैं या उनका सिमरण करते रहते हैं। तेषाम शांति शाश्वती, शाश्वती मतलब हमेशा, 24 आवर्स शांति, हमेशा वैसा शांति थी, शाश्वत। नेत्रेशाम, नेत्रेशाम मतलब ना इतरेशाम, ना औरों को नहीं मिलती, ना इतरेशाम। इतर मानो अन्य, दूसरों को नहीं मिलती है। ओके, नाउ समय हो गया। वैसे मैं 2-3 मिनट पढ़ लूँ। और कितना है तो और भी चलेगा, काफी है। ओके, वेरी नाइस। एक श्लोक और पढ़ता हूँ बस, लास्ट। तद विज्ञानार्थम सा गुरु एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुंडक उपनिषद में 1.2.12, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस दिव्य विषय वस्तु को समझने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सा गुरु एव अभिगच्छेत। तत् विज्ञान अर्थम, उस विज्ञान के अर्थ को जानने के लिए। विज्ञान का मतलब दिव्य वस्तु को। सा गुरुम, उसको गुरु के पास। एव अभिगच्छेत, अभिगच्छेत मतलब जाना चाहिए, मस्त लगा है अभिगच्छेत। गच्छति नहीं है, अभिगच्छेत जहाँ पे आता है एत आता है, तो गच्छेत, अभिगच्छेत। तो वो सब क्या होता है? शुड और मस्ट में लाता है। मस्ट, जरूर गुरु के पास जाना चाहिए, कोई जा ही नहीं रहा है। समित पाणी, कैसे जाना चाहिए? हाथ में लकड़ी लेके, यज्ञ की लकड़ी हाथ में लेकर, मतलब सेवा भाव से जाना चाहिए। गुरु की यज्ञ करते हैं गुरुदेव, हमेशा गुरु के पास जाओ, कुछ लेके जाइए, खाली हाथ मत जाइए। समित पाणी, कैसे हैं गुरु? श्रोत्रियम, जिन्होंने सुना है वेदों का सब सार। श्रोत्रियम कौन होता है? श्रोत्रियम, वेदों का पूरा सार पता है। श्रोत्रियम, उन्होंने भी सुना अपने गुरु से। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, उन्होंने अपने गुरु से सुन रखा है, उनको सार पता है। क्या है गुरु की परिभाषा? गुरु का, ये कृष्ण को जानता है वो क्या है, वो मैं भूल गया श्लोक। जो भगवान को जानता है वो गुरु है।
कैसे, मैं याद नहीं आ रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु की परिभाषा कौन बताएंगे? एक श्लोक है ना गुरु की गुरु की, जिसमें जो कृष्ण को जानते हैं वही गुरु हैं। क्या श्लोक है, किसी को याद नहीं आ रहा? साधु श्रद्धा तत्व साधु संग, ये वाला है ना प्रभु जी? नहीं नहीं, जिसमें बता रहे हैं कि गुरु की परिभाषा क्या है। ये कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। यस, ये कृष्ण तत्ववेता जो कृष्ण को तत्व से जानते हैं। कृष्ण तो सारे हैं, वेद से सर्व अहम वेद्यो। वेदों का सार क्या है, वेदों का पर्पज क्या है? भगवान कह रहे हैं मुझे जानना। जो कृष्ण को जानता है वही गुरु है। ये कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। जो श्रोत्रिय में तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और दूसरा क्या है ब्रह्मनिष्ठम का मतलब लिखा है यहाँ पे, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। निष्ठम, ब्रह्म में ही बैठे हैं, भगवान में ही बैठने में, भगवान की सेवा में जो लगा हुआ व्यक्ति 24 आवर्स, वो गुरु है। और जो कृष्ण को जानता तत्व से, तत्व से मतलब कि मैं कृष्ण परम भगवान है, मैं उनका दास हूँ, ये तत्व से जानना है। मेरा कुछ भी कोई कार्य नहीं है, एक सेकंड ही मैं कुछ और नहीं कर सकता। मैं किसी का अधीन नहीं हूँ, मैं उनका दास हूँ। मैं आपका अधीन कैसे हो गया? कौन हो आप? क्या कह रहे हो? कौन है ये मुझे पकड़ के बैठा है? जो ऐसा होता है भक्त। आप कहाँ से बीच में आ गए? मैं तो कृष्ण का दास हूँ। हाँ, मुझे मार सकते हो आप, मुझे रोक नहीं सकते आप, जितने दिन रोक पाएंगे मुझे। ऐसा होता है भक्त। प्रहलाद महाराज नहीं, ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रम, डरता नहीं है। भक्त का एक पहला गुण क्या है? भक्त डरता नहीं है, क्या कहेगा क्या हो जाएगा, सीधा। कभी नहीं डरता हो। यतो नरसिंहा ततो नरसिंहा, नहीं पता भगवान नरसिंह देव हर जगह है। बहिर नरसिंहा है, हृदय में नरसिंह है, बाहर नरसिंह है, जहां जहां देख रहा हूँ वही नरसिंह है। डरना किससे है? कौन क्या बिगाड़ेगा? ऐसे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं वो डरते थोड़ी हैं। शर्माना, हिचकिचाना, पता नहीं क्या डरना है। जो होगा भगवान देखेंगे, हमें तो आगे बढ़ना है बस। इसको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठम। भगवान ही बैठा हुआ है, नहीं कृष्ण को देख रहा है हमेशा। श्रोत्रियम, ऐसे गुरु के पास जाने के लिए बोल रहे हैं शास्त्र। तद विज्ञानार्थम सा गुरु एवं अभिगच्छेत, मस्ट जाना चाहिए सेवा भाव से, तब जाके ज्ञान होगा। फिर आगे लिखते हैं यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, कृष्ण को जानने से व्यक्ति को सारा ज्ञान हो जाता है। मुंडक उपनिषद 1.3। यदि कोई भगवान कृष्ण को जान लेता है तो वह सब कुछ जान पाता है। यस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, यस्मिन विज्ञाते जानने के बाद, सर्वम इदम विज्ञातम भवति। आगे तो बहुत सुंदर श्लोक आ गया। द्वा सुपूर्णा सयुजा सुखाया, बस एक मिनट और। द्वा सुपर्णा, अभी तो सैटरडे ना, वैसे गीता जयंती है आज। एक सेंस है तो गीता क्या है, सारे वेदों को सारी पढ़ रहा हूँ मैं। उपनिषद, गीता में उपनिषदों के कई श्लोक हैं, पता है कोई बात? डायरेक्ट जैसे उपनिषद में दिया ऐसे गीता में डायरेक्ट दिए गए, एज इट इज। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, तयोरन्न पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशन अन्यो अभिचाक्षिति। ये बहुत अच्छा श्लोक है। द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पक्ष, दो सुंदर पंखों वाले पक्षी हैं। द्वा सुपर्णा, दो माने दो, सुपर्णा बहुत सुंदर पंख हैं दो पक्षियों के। कहाँ है? सयुजा सुखा, सयुजा सखाया, और दोनों मित्र हैं। कौन? आत्मा और भगवान, जीव और भगवान। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दोनों सखा हैं। सयुजा एकदम चिपके, बहुत निकटस्थ सखा हैं। सयुजा सखाया, समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पे बैठे दोनों। परिसस्व जाते, बैठे हैं। परिसस्व मतलब बैठे हैं। समानम वृक्षम परिसस्व जाते, तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, एक जो है उसमें से पक्षी, वो पिप्पलम स्वादु, वो फल को खा रहा। पिप्पलम स्वादु, स्वाद ले रहा उसका, फलों को खा रहा। पेड़ पे फल लगे हैं, उसको खा रहा है एक जना। अत्ति माने खाता है। अनसनन, ना खाते हुए। अन्य दूसरा, अभिचाक्षति, लेकिन दूसरा नहीं खा रहा, वो उसको देख रहा है। भगवान हमें देख रहे हैं, हम कैसे भोग करे आ रहे हैं संसार में। पेड़ में, पेड़ ही संसार है, साथ में बैठे हैं हम। भगवान ही बैठे हैं इस संसार में हमारे साथ, बिल्कुल निकटस्थ बैठे हैं। सयुजा,
सयुजा का मतलब है साथ रहने वाले, सखाया, हमें सखा है कृष्ण हमारे। कमाल है, वैसे हद हो गई, कितने मूर्ख हैं हम लोग। तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, अत्ति का मतलब होता है खाता है, अत्ति खाता है, पिप्पलम को खाता है, स्वाद ले रहा है उसका। तयो दोनों में से अन्य एक, तयोर अन्य एक तो खा रहा है और दूसरा अनस्नन, वो नहीं खा रहा, अंशनन अन्यो दूसरा, वो अगर अभी चाक्षिति वो देखता रहता है। भगवान देखे जा रहे कब तू बंद करेगा ये फल खाने, भोग करना, नहीं कब मेरे पास आएगा। भगवान वेट कर रहे हैं सबका आपका, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए। पता नहीं कौन कौन फल खाने चला जाएगा, अभी भाग जाएगा, रुकेगा नहीं। कितना जिद्दी नहीं है जीव, भगवान बताओ क्या कर, बहुत जिद्दी है ना हम लोग, मानते नहीं है। अभी रोज रोज की बात है, एक माला भी जप नहीं करते भक्त लोग, भाग जाते हैं, जिद्दी। हरे कृष्ण।